अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे पासवर्ड टेस्ट के बारे में, विच इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स, स्पेशली वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके जाना चाह रहे हैं। उनके लिए पासवर्ड टेस्ट नहायत ईजी है और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, इसलिए मैं उस पर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। पहले लैंग्वेज सर्च था, ऑक्सफोर्ड था, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज थी जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं और अभी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पासवर्ड टेस्ट इज स्टिल कन्वीनियंट, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको फीस भी रिजनेबल है। सारी डिटेल्स मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, उसका फॉर्मेट भी, उसकी फ़ीस भी, आपने कैसे पेमेंट करनी है और कैसे आप बुक कर सकते हैं, रिजल्ट कब आता है, कितने दिनों में आता है। ईच एंड एवरी डिटेल आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, सबसे पहले इस टेस्ट की फ़ीस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फ़ीस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। लैंग्वेज सेट की फ़ीस आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, और पासवर्ड टेस्ट की, सॉरी, ऑक्सफोर्ड टेस्ट की भी अब 100 पाउंड हो चुकी है। पासवर्ड टेस्ट की फ़ीस ऑक्सफोर्ड से थोड़ी सी ज़्यादा है, वो इन अ सेंस कि आपको वैसे तो 95 पाउंड वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, लेकिन व्हेन यू ट्राई टू मेक अ पेमेंट तो आपको फिर वैट टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि इसकी पेमेंट सिर्फ पेपॉल से होती है और किसी भी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन से नहीं हो सकती। पेपॉल से होगी तो पेपॉल ऑब्वियसली फिर जिन कंट्रीज में चलता है मोस्टली, वहाँ पे आपको वैट देना पड़ता है। सो कुल मिला के, वैट मिला के, अगर आप यूएई, सऊदीया या इंग्लैंड, अमेरिका से आप अगर आप पे करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से, तो आपकी फ़ीस बनेगी 114 पाउंड। सो ये एक फ़ीस है जो आपको पे करनी है, विच इज़ रीज़नेबल। इतना नहीं है, अगर आप बाकी आयल्स को कंपेयर करें या लैंग्वेज सेट को कंपेयर करें तो उस हिसाब से फ़ीस काफ़ी रीज़नेबल है, इवन के वैट ऐड करके भी। किसी और तरीके से इसकी पेमेंट नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ पेपॉल से ही होती है। सो बिफोर यू गोइंग टू टेक अ टेस्ट, आपको ऐसा बनना चाहिए जो आपकी पेपॉल पे पेमेंट कर सके। उसके अलावा पेमेंट ना क्रेडिट कार्ड से होगी, ना किसी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू, ना ही कैश में, किसी भी तरीके से इसकी पेमेंट नहीं हो सकती, सिर्फ पेपॉल के थ्रू ही इसकी पेमेंट होती है। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू द फॉर्मेट, मैं आपसे पहले आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट जो है ना, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। एक दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलता है, और इवन कि आपको सेम डे की टेस्ट बुकिंग की डेट भी मिल जाती है, लेकिन यू हैव टू पे अ बिट एक्स्ट्रा फॉर दैट। लेकिन सेकंड डे की डेट या थर्ड डे की डेट, आज तक के दिनों में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी ऐसे ही है कि आपको सेकंड डे की, थर्ड डे की, ऑब्वियसली आगे चल के आई एम श्योर ये टेस्ट बहुत काफ़ी बिजी हो जाएगा, तो सिनेरियो चेंज होगा, लेकिन अभी ऐसे ही है कि आप नेक्स्ट डे की, यानी डे आफ्टर टुमारो, आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। अगर आपको विद इन 24 आवर बुकिंग करनी है, यू हैव टू पे अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा अमाउंट। अच्छा, फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हम लिस्निंग फॉर्मेट की बात करते हैं, लिस्निंग मॉड्यूल की, जो कि 1 घंटे का होगा और उसमें 5 सेक्शंस होंगे। 5 सेक्शंस में जो पहले 2 सेक्शंस हैं वो रिपीट होंगे। सम ऑफ द सेक्शंस की तरतीब सारी एक जैसी है, फॉर्मेट एक जैसा है, लेकिन कुछ में आपको 6 क्वेश्चंस डील करने होंगे, कुछ में आपको एक लॉन्ग सेंटेंस एक ही बार सुनाया जाएगा और या 2 बार सुनाया जाएगा, तो फिर आपने उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तमाम पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। लेकिन जो ऊपर आपकी जो स्टोरी लाइन होगी, दैट कुड बी लॉन्गर एंड शॉर्टर। कुछ पार्ट्स में वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुछ स्टेजेस पे आपका सिर्फ एक ही लॉन्ग पैराग्राफ होगा जो आपको सुनाया जाएगा। सो काइंड ऑफ आइलेट्स थिंग, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े से पॉजेज भी हैं। सो आइलेट्स में तो होता है कि आपको एक ही बार सारा कुछ सुनाया जाता है और उसमें से आपको लिखना होता है ईच एंड एवरीथिंग, और फिर वो दोबारा रिपीट होता है। इसमें 5 पार्ट्स में करके आपको सुनाया जाएगा, सो देर विल बी अ पॉजेज बिटवीन ईच पार्ट। तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा समझने के लिए, इतना लंबे पार्ट्स नहीं होंगे। लाइक 1 आवर का अगर है तो आप उसको 10 मिनट्स ईच पे आप डिवाइड कर लें, तो आपको इजीली आप उसको कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं राइटिंग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो राइटिंग को स्ट्रगल करते हैं। ऑक्सफोर्ड में भी राइटिंग काफ़ी लेंथी है, 250 से 350 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, और आइडियली आपको 350 वर्ड्स ही लिखने चाहिए, 350 वर्ड्स आपको लिखने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लेकिन टाइम थोड़ा कम है। इसमें राइटिंग 30 मिनट्स की है, लेकिन पैराग्राफ भी आपको सिर्फ 200 वर्ड्स का ही लिखना है, मतलब 2-3 पैराग्राफ्स, यानी जैसे आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये सब चीज़ें आपने सिर्फ 200 वर्ड्स की लिखनी है विद इन 30 मिनट्स, और उसमें भी 2 टॉपिक आपको दिए गए होते हैं, 2 में से आपने एक चूज़ करना होता है। सो राइटिंग इंतहाई ईजी है। जो लोग राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, आई नो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए टेस्ट काफ़ी ईजी है एज कम राइटिंग को लेकर। बहुत सारे लोगों के नंबर आते ही कम राइटिंग में, बहुत सारे लोग स्पीकिंग में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मेजोरिटी जो है लोगों की, वो राइटिंग में स्ट्रगल करती है। इधर इस लैंग्वेज सेट, इधर इस ऑक्सफोर्ड और इधर इस आइलेट्स, सब लोग राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो राइटिंग की वजह से टेस्ट बहुत ईजी आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं रीडिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग में भी स्ट्रगल करते हैं।
अच्छा, रीडिंग में लोगों को रीडिंग की समझ आती है, लेकिन फॉर्मेट की समझ नहीं आती कि फॉर्मेट कैसे उसको हैंडल करना है। अच्छा, पासवर्ड टेस्ट ने अपने तमाम तर मॉड्यूल्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट पर। वो मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि उनके फॉर्मेट कैसे हैं। रीडिंग अ बिट ट्रिकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डूएबल चीज़ नहीं है। बाकी जितने भी टेस्ट मैंने देखे हैं, उससे थोड़ी-सी ट्रिकी है। इन अ सेंस ऑफ डिफ़िकल्टी तो वो ईज़ी होता है, लेकिन चूँकि आपको पता नहीं चलता कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है और उसको मैचिंग द वर्ड्स करना है, कैसे करना है, तो वो आपको ज़रा जल्दी-जल्दी उसमें समझना पड़ेगा। नहीं तो आप वेबसाइट पे जाके उसकी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मेट की सारी समझ लगेगी। 5 पार्ट्स हैं एंड 1 एंड 15 मिनट्स में आपको 1 आवर एंड 15 मिनट्स में आपको वो कंप्लीट करना होता है पासवर्ड टेस्ट की रीडिंग जो भी है। अच्छा, बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग इनकी इंतहाई ईज़ी है और उसमें 5 पार्ट्स हैं अगेन। लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है दैट इज़ द लास्ट पार्ट, जिसमें आपको एक ग्राफिक चार्ट दिखाया जाता है, एक बार चार्ट आपको दिखाया जाता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि लोग नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में भी बार चार्ट को एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्ट फ़ील करते हैं। सो इस तरह आपको आपको एक बार चार्ट को आप प्रैक्टिस करें। आई वुड रिकमेंड कि आप किसी बार चार्ट को लें और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें इंग्लिश में। तो जब आपको पासवर्ड टेस्ट में कोई बार चार्ट मिलेगा तो आपको एक्सप्लेन करना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। आप बता सकेंगे कि जो वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है उसमें आपको कैसे एक्सप्लेन करना है बार चार्ट को या ग्राफिक चार्ट को। समटाइम नंबर्स भी दिए जाते हैं, तो उस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसे ही आपके सामने वो बार चार्ट आए पासवर्ड टेस्ट का अनसीन, तो आप उसको हैंडल कर सकें। बाकी जो पहले 4 पॉइंट्स हैं दे आर वेरी ईज़ी। आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स दी जाएँगी जिनके ऊपर आपने बोलना होगा। चौथे पार्ट में ऐसे है कि आपको स्टेटमेंट में कुछ वर्ड ऐड करने होंगे बोलने में, यानी उन्होंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए होंगे, आपने अपने स्टेटमेंट में उसको ऐड करना होगा। सो ये स्पीकिंग बहुत ईज़ी है। जितने भी लोग आइलेट्स में स्पीकिंग को स्ट्रगल करते हैं, अनसीन आता है उसके अंदर टॉपिक, इसमें उस तरह सा बिल्कुल भी नहीं है। अनसीन है, लेकिन इट गोज़ बाय वन, क्योंकि आपको पहला 1 पार्ट करना है, आराम से आप करेंगे, सेकंड पार्ट करना है, फिर पॉज़ है, फिर आप आराम से उसको करेंगे। अगेन आई वुड से कि जो 5th पार्ट है जिसमें आपको बार चार्ट एक्सप्लेन करना है, मेक श्योर कि आपको वैसे भी बार चार्ट एक्सप्लेन करना आता हो, क्योंकि लोगों को अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी बार चार्ट एक्सप्लेन करना नहीं आता। सो अनदर लैंग्वेज में तो फिर ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अनदर थिंग इज़ दैट कि देयर जो जिनकी स्पोर्ट टीम है दे आर वेरी हेल्पफुल। ऐसे नहीं है जैसे ऑक्सफोर्ड की आप ईमेल करते हैं आपको जवाब ही नहीं आता, या लैंग्वेज सर्कल है फिर उनका हेल्प डेस्क है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनका भी जो है स्पोर्ट सेंटर है, दे आर वेरी एक्टिव। आपको वेरी अर्ली जवाब देते हैं, हर ईमेल का जवाब आपको विद इन हाफ अ डे आपको उसका जवाब आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन, 1 दिन के अंदर रिजल्ट आता है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि मोस्टली लोगों को क्या होता है कि जब उनके पास ऑफर लेटर आता है तो उनके पास अनकंडीशनल लेने का टाइम नहीं रहता। वो सोचते हैं कि अनकंडीशनल मैं कैसे हासिल करूँगा। इस टेस्ट के साथ आप इजीली अनकंडीशनल ले लेंगे, क्योंकि आपको 1 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो इसको एक्सेप्ट करती हैं, कॉमन यूनिवर्सिटीज़, उनका मैं लिस्ट डाउन करूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप देख सकेंगे कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट कर रही है। वैसे तो इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। आई वुड अगेन रिकमेंड कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी, आपको पता चल गया कि आपकी यूनिवर्सिटी पासपोर्ट लेती है, ऑक्सफोर्ड लेती है, लैंग्वेज सर्ट लेती है, देन कीप दिस टेस्ट ऑन द प्रायोरिटी। दिस इज़ माय रिकमेंडेशन। मैंने आज से 3 साल पहले ऑक्सफोर्ड की वीडियो बनाई थी, लोगों को बताया था, और फिर लोगों ने ऑक्सफोर्ड को दिन रात किया। लेकिन है कि ऑक्सफोर्ड में बहुत सारी चेंजिंग होती गई टाइम टू टाइम। इसमें उस तरह से नहीं है। पासपोर्ट टेस्ट में काफ़ी इसमें लाइव मॉनिटरिंग होती है, स्पॉट मॉनिटरिंग भी होती है, लेकिन है कि इजीली डिफ़िकल्टी लेवल इसका बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सफोर्ड, एज़ कम्पेयर टू आइलेट्स। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू टेक दिस टेस्ट। ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टेस्ट को लेकर तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा में मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन इंस्टा, फेसबुक, और इसके अलावा ईमेल मुझे कर सकते हैं। जिस भी चैनल के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहें मुझसे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको टाइमली जवाब दे सकूँ। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।